और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इफ द इक्वेशन cos 3x plus cos 2x equal to sin 3x by 2 plus sin x by 2, x इसमें 0 और 2 पाई के बीच में, then the number of values of x is 6 7 4 5, मतलब x का कितना वैल्यूज आएगी, 6 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ओके, तो इसको तो एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन है, इसमें तो और कोई सोचने का बात है ही नहीं। इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता दिया था, cos 3x plus cos 2x equals to sin 3x by 2 plus sin x by 2। एक बार तुम लोग को रिवीजन करा देते हैं, cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d by 2। इसका आगे क्या होता है बेटा, cos c plus cos d, आगे cos c plus cos d, आगे लिखिए फॉर्मूला। हाँ कोई लिखा, हाँ यस यस, cos c minus d by 2, बहुत बढ़िया, c minus d by 2 और sin c प्लस, अच्छा इसे खड़े होना पड़ेगा, sin d equals to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये जो बात है ना, ये बहुत ही बढ़िया बात। तो इसमें 2 यहां से लिख लेते, 2 cos 3x plus 2x by 2 into cos 3x minus 2x by 2, 2 sin c plus sin d, 2 sin 3x by 2 plus x by 2 divided by 2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 3x by 2 minus x by 2 upon 2, 2 कैंसिल, तो cos 5x by 2 cos x by 2, इस जगह पे जो आएगा sin 3x plus 2x, 3x plus x, 4x, 4x by 2, मतलब 2x है ना, तो ये हो जाएगा, तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा भर जाएगा, ये जो है 2 करेंगे तो 4x by 2 by 2 into 2, तो sin x by 2 हो जाएगा, cos कितना होगा 3x। ओके, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, दैट इज ए जो है ना 4x, दैट इज द 2x, 2 into 2, तो cos 5x by 2 cos x by 2 equals to sin x और cos x by 2। This much is clear? Yes or no? This much is clear? तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात ये होता है कि दोनों में ये कॉमन है, कट मत देना, ठीक है। तो cos 5x by 2 cos x by 2 minus sin x into cos x by 2 equal to 0। तो cos x by 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, cos 5x by 2 minus sin x equal to 0। यहाँ से दो चीज है, this you can say step 1 हो गया, step 1। तो इसका फैक्टर बना, अभी स्टेप 2 की बात करते हैं, तो cos x by 2 इक्वल टू 0, और नहीं तो क्या आएगा, cos
5x/2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू, तो इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें। cos x/2 0, तो x/2 इक्वल्स टू 0 90 डिग्री में 2n + 1 into pi/2, तो x/2 इक्वल टू क्या है, pi काट देंगे तो x इक्वल्स टू 2n + 1 into pi। क्लियर, यस और नो? ये हो गया तुम्हारा, ये बात आ गया, सबको मालूम होगा। जे होता है cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n + 1 into pi/2। इसके बाद cos 5x/2 माइनस sin x इक्वल टू 0, यहां तक तो हो गया। तो cos 5x/2 इक्वल्स टू sin x, तो cos 5x/2 इक्वल्स टू cos pi/2 minus x, cos pi/2 minus x। ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? बोलिए बेटा। यस 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 यस। आयुष, आयुष का एक नया नंबर है शायद आज। आयुष क्लियर? पाखी क्लियर? पाखी, राघवेंद्र, ऋषिराज, श्रुति, सुलोकना, एक और आदित्य है शायद, जो आदित्य, ओके। सुलोकना क्लियर? शायद एब्सेंट हो गए। अच्छा ओके बेटा, मैं इसका रिकॉर्ड बना दे रहा हूं, बाद में भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप नहीं, सेकेंड स्टेप अभी बचा है हमारे पास, अभी इतनी जाएगा। ये जो है इस जगह पे cos, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos 5x/2 इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस pi/2 माइनस x, pi/2 माइनस x। अब इसका दो हिस्सा होंगे, एक तो प्लस वाला cos 5x इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi/2 माइनस x, ये इधर जोड़ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ना, तो दूसरी वाली बोर्ड लेते हैं। तो इसके अंदर चलो 5x/2, तो 5x/2 इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi/2 माइनस x, इसको इधर ले 5x/2 प्लस x इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi/2, ये हो गया 7x/2 इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi/2। बेटा यहाँ तक क्लियर, यस और नो? बेटा यहाँ तक क्लियर, यस और नो?
ओके, therefore x equals to therefore x equals to ऊपर चला जाएगा 4n पाई बाई 7 प्लस ये ऊपर चला गया तो पाई बाई 7 ये वैल्यू नहीं तो 5x बाई 2 इक्वल्स टू 2n पाई, ये जो था ना माइनस वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस x, ये भी तो माइनस वाला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5x बाई 2 माइनस x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये वाला 2 हो गया 5x माइनस 2x 3x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, x इक्वल्स टू 4n पाई बाई 3 माइनस से काट जाएगा दैट इज पाई बाई 3। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस और नो बताइए बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। ओके, अभी इसमें से हम लोग का 1 2 और यहाँ पे आया था तो x इक्वल्स टू और एक आया था कौन सी, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू 5, 2n प्लस 1 इंटू 5। ठीक है बेटा, अभी हम लोग को डिसाइड करना है एक एक करके इसके बीच में वैल्यूज जानना। n इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या क्या मसला होता है देखते हैं। n इक्वल टू 0 होगा तो इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकेंड बोले, इसको थर्ड बोले, तो 3 वैल्यूज आ जाएंगे। n इक्वल टू 0 हो गया तो फर्स्ट वाले से कितना आ रहा पाई बाई 7, सेकेंड वाले में कितना आ रहा है माइनस पाई बाई 3, और इस वाले से कितना आ रहा है 0 हो गया तो पाई। तो हम लोग को दो वैल्यूज तो होगी, यहाँ पे दो वैल्यूज थी। ओके, नेगेटिव लेंगे तो इसमें सारी नेगेटिव में पहुंच जाएगा -4 पाई से। n इक्वल्स टू 1 लिया तो फर्स्ट केस में कितना आएगा, ये जो 4 पाई बाई 7 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 n इक्वल्स टू 1 में 4 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7, ये हो जाता है तुम्हारा 5 पाई बाई 7, इस जगह से आता है ऐसे ऐसे टेबल जैसे बना, टेबल जैसे बन ले तो आसान हो। ये जो माइनस पाई बाई 3 है तो उसमें हमने n पुट कर दिया था, n इक्वल टू कितना 1 पुट किया, तो इसमें तुम्हारा 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 तो कितना हो रहा है 3 है, इधर पे पाई चला गया तो कितना हुआ पाई, 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 तो पाई हो गया, यहाँ पे भी पाई था। अच्छा, और ये जो एक पहले वाले में था 0 जब पुट किया था पाई आया, ये दोनों तो सेम वैल्यूज हो गई। ओके, और जो इस जगह पे हमने n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 पाई, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 पाई और इसके बीच में दिया, तो n के वैल्यूज 1 लेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कह देंगे 3 पाई, जो पॉसिबल नहीं है। ये वाला एक तो हम लोग ये आ रहा है, एक हम लोग ये आ रहा है, एक हमारा ये वाला। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो माइनस पे चलाएगा, माइनस हम लोग की जरूरत नहीं है। n इक्वल टू 2 लेते हैं
होगा, ये जो 2 होगा दैट विल बी 8 पाई अपॉन 7 प्लस पाई अपॉन 7। तो ये जो है इस जगह हम लोग 2 लिया तो 8 हो गया, 8 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7, तो कितना होगा 8 प्लस दिस वन 9 पाई बाई 7, जो चल जाएगा क्योंकि 9 पाई बाई 7 2 पाई से छोटा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे मान लो हम लोग 2 पुट कर देते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 8 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो कितना होगा, ये जो 1 चला जाएगा 7 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 जो है ना 2 पाई से बड़ा होता है, ये वाला भी नहीं होता। ओके, तो इधर पे हम लोग का दिखा गया कि एक वैल्यू इधर है, एक वैल्यू इधर है, 2 हो गया, एक वैल्यू इधर है, ओके, ये दोनों तो सेम वैल्यू से, और एक वैल्यू इधर आ रही है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 4 आ रही है। और देखते हैं n इक्वल टू 3 कर दे तो क्या होता है, n इक्वल टू 3 कर दे तो यहाँ पे कितना होगा 12, 13 पाई बाई 7, n इक्वल टू 3 कर दिया तो यहाँ पे जो देखो 3 4 12 12 पाई, तो 13 पाई बाई 7, एक वैल्यू सारा यहाँ पे जो आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएंगे, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, बड़ा होगा, और इस जगह पे तो भी नहीं आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यही बड़ा था तो उससे और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे तो यही बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक वैल्यूज आए 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज हम लोग का आ गया। बेटा क्लियर हुआ कैसे 5 वैल्यूज आई? सबको क्लियर हुआ ना? यस, 5 वैल्यूज आ गई। ओके, अच्छा तो हम लोग का ये वाला आसान से ठीक हो। बताइए नेम ऑफ एग्जाम, कौन सा एग्जाम में आए थे? नेम ऑफ एग्जाम लिख दीजिए, कौन सा एग्जाम में आए थे बेटा? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ढूंढते रहिएगा। ओके, अंडरस्टूड, आई थिंक सबको समझ में आ गया।